नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान सभा के गठन के बाद, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने संविधान सभा के गठन के विषय में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण। किस प्रकार से ये संविधान बना और कैसे ये संविधान आज का और जो ओरिजिनल संविधान था इन दोनों में क्या परिवर्तन है, चलिए डिस्कस करते हैं इस बात पे। टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण पर हम अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है संविधान सभा की। संविधान के निर्माण के लिए एक सभा बनी, उस सभा का नाम था संविधान सभा का गठन किया गया। हमने पूरी जानकारी आपको दी है किस प्रकार से इस संविधान सभा का गठन किया गया, कैसे देसी रियासत शामिल हुई, कैसे प्रिंसली कैसे आपके ब्रिटिश प्रोविंस शामिल हुए। इस आधार पर संविधान सभा बनी, यानी एक निर्वाचित और मनोनीत सभा का निर्माण किया गया। अब इस सभा के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है, जो इसका मूल उद्देश्य रखा गया ऑब्जेक्टिव, वो था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण। और इसके बाद एक सेकंड ऑब्जेक्टिव इसको दिया गया कि इस देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का। तो सभा अपना काम कैसे शुरू करती है? सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई। जब सभा बन गई तो उस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में यह सभा बुलाई गई और इसने अपनी पहली बैठक की। अब प्रश्न यह है कि चाहे वो पहली बैठक कहे, फर्स्ट मीटिंग कहे, कब हुआ तो 9 दिसंबर 1946 को, या फिर वो कहे कि संविधान सभा का निर्माण किस डेट को हुआ, दोनों का मतलब एक ही है, 9 दिसंबर 1946। जब सभा अपनी पहली बैठक करती है वही डेट मानी जाती है सभा के निर्माण की डेट। ठीक, अब इस तारीख को हुआ का, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस तारीख को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना टेम्परेरी प्रेसिडेंट या चेयरमैन या अध्यक्ष चुना, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का काम क्या होगा, ये अस्थायी अध्यक्ष हैं, क्योंकि हमें अभी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस सभा की कार्यवाही को तब तक संचालित कर सके जब तक कि परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष ना चुन लिया जाए।
तो इनका काम कुछ नहीं है, इनका काम सिर्फ इतना है कि नए अध्यक्ष के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया होगी उसको सुचारू ढंग से संचालित करना, और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वैसे ही ये पद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। चलिए इतनी बात हो गई, अब आगे देखिए। तो ये 9 तारीख की बात है। 9 तारीख में दो घटनाएं आप देखेंगे। पहली है संविधान सभा की पहली बैठक। दूसरी घटना है कि उसी दौरान उस सभा ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक टेम्परेरी अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। अब अगली बैठक हुई 11 तारीख को। यहां तक हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 11 दिसंबर 1946, इस डेट को हुआ क्या? संविधान सभा ने अपनी अगली बैठक की या दूसरी बैठक की? यहां पर संविधान सभा ने सभा द्वारा, अब देखो यह इस बैठक में 11 दिसंबर वाली बैठक में संविधान सभा ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को चुना जो महत्वपूर्ण पद संभालेंगे। क्या? जैसे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार। अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष दो थे, एक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, और दूसरे थे T. कृष्णा माचारी। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने गए B.N. राव, बेनेगल, नरसिम्हा राव। ये तीन महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियों को 11 तारीख को संविधान सभा ने चुना। अब संविधान सभा के पास उसका अपना अध्यक्ष है परमानेंट, उपाध्यक्ष दो हैं और संवैधानिक सलाहकार है। संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर B.N. राव, इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव था। जो अध्यक्ष है वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष हैं H.C. मुखर्जी। ठीक, चलिए अब यहां तक की कार्यवाही के बाद संविधान सभा ने जब अपने महत्वपूर्ण पदों पर लोगों का निर्वाचन कर लिया, अब संविधान सभा आगे की कार्यवाही को करेगी। तो क्या कार्यवाही करेगी? सबसे पहले तो संविधान सभा को यह बताना पड़ेगा कि सभी सदस्यों को यहां पर किस उद्देश्य से बुलाया गया है, यानी इस सभा को बुलाने का उद्देश्य है क्या। तो यह घटना है 13 तारीख की। 13 दिसंबर 1946 को। ये ऐतिहासिक डेट है। क्यों? और एग्जाम में बहुत पूछी भी जाती है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव अपने आप में ऐतिहासिक प्रस्ताव है, क्योंकि इसमें संविधान सभा के बुलाए जाने का कारण और उसके उद्देश्यों के विषय में बताया गया। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, इसमें बताया गया कि यह सभा यहां पे क्यों बुलाई गई है, और सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1946 को इसे पारित कर दिया संविधान सभा ने। यानी 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने प्रस्ताव को पारित किया। ठीक, अब देखिए, अगर मैं आपसे प्रश्न ये करूं कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करना कब स्वीकार किया गया, तो जिस समय संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को पारित किया 22 जनवरी 1947 को, सॉरी यहां पे गलत लिख गया है, 46 लिख गया है, तो 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि ये 13 दिसंबर 1946 को आया था। 22 जनवरी 1947 को जैसे ही पारित किया, यानी सभा ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो एक संविधान इस देश को देंगे। तो संविधान निर्माण करना सभा ने कब स्वीकार किया? संविधान निर्माण करना सभा ने स्वीकार किया 13 दिसंबर 1946 को। अब इस संविधान में इसमें लिखा हुआ था कि हम संप्रभु भारत के लिए, लोकतांत्रिक भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। अब आगे की कार्रवाई होगी। अब देखिए, संविधान बना कैसे? संविधान के निर्माण के लिए क्या हुआ? संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के, अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया। संविधान का अध्ययन किया और एक रिपोर्ट तैयार की। अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। संविधान को ऐसा था, संविधान सभा को अलग अलग समितियों में बांट दिया गया और उन सभी समितियों को अपना अपना टारगेट दे दिया गया कि आपको पर्टिकुलर इस टॉपिक पे काम करना है। इन सभी लोगों ने, पूरी संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें से जो चीजें भारत के लिए अच्छी थी उसे उसी स्वरूप में या उसके बदले हुए स्वरूप में भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। अब देखिए, जैसे ही ये रिपोर्ट तैयार की गई, इसी रिपोर्ट के आधार पर संविधान का पहला प्रारूप लिखा गया। पहला प्रारूप BN राव, जो आपके संवैधानिक सलाहकार हैं, राव द्वारा तैयार किया गया। BN राव के द्वारा यह प्रारूप तैयार किया गया। संविधान सभा
को ये पता था कि कार्य कैसे करना। उन्होंने पूरे संविधान का एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बना दी और उस रिपोर्ट को दे दिया गया बी एन राव को। बी एन राव ने एक संविधान तैयार किया जो संविधान का पहला प्रारूप माना जाता है और इसी प्रारूप पर विचार करना है। तो इन्होंने जो संविधान तैयार किया पहला प्रारूप, ये जो प्रारूप है, इस प्रारूप को संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां हैं। यानी जो पहला प्रारूप था, इस प्रारूप में 243 आर्टिकल, अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। जो बी एन राव ने तैयार किया उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां रखी गई। अब बी एन राव के द्वारा जो प्रारूप है इस पर विचार करना, तो ये प्रोसेस चलता रहा हमारा। अलग अलग समितियां बनी, सबसे पहले समितियां डिजाइन की गई, अलग अलग समिति को अलग अलग टास्क दिया गया, उन्होंने अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अब सोच के देखिए, इतना बड़ा संविधान बनाना है तो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। पूरी सभा को कमेटीज में बना दिया गया, तोड़ दिया गया, समितियों में, छोटी छोटी टीमों में तोड़ दिया गया, जिन्हें हमने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, संवैधानिक समितियां। इन हर एक समिति को एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया, एक पर्टिकुलर विषय के बारे में संविधान निर्माण करना। फॉर एग्जाम्पल, संघ के लिए संविधान निकले की समिति, जो समिति थी उसका नाम था संघ संविधान समिति। और इन सभी ने एनालिसिस के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर दी। अब उसी रिपोर्ट पर विचार करते हुए बी एन राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अब ये प्रारूप सही है या गलत है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, इस पर चर्चा करना। यानी हमें मोटे तौर पे एक संविधान का खाका मिल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास तीन चीजें हैं। देखिए, संविधान का पहला प्रारूप है, पहला प्रारूप, संविधान का पहला प्रारूप हमारे पास मौजूद है। अब यह प्रारूप जो है 243 अनुच्छेद का है और 13 अनुसूचियों का है। ये किसके द्वारा तैयार किया गया? बी एन राव के द्वारा। अब इस प्रारूप पर क्या करना है? विचार करना है। प्रारूप पर विचार करने के लिए क्या किया गया? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का गठन किया गया। बात यह थी कि जो बी एन राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय एक और कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। अब इसको इस प्रारूप पर विचार करना है कि इस प्रारूप को किस प्रकार में संशोधन करूं, कैसे इसको बनाकर संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करूं। तो इसमें कितने अध्यक्ष थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्यीय समिति थी। जो पहले व्यक्ति हैं वो कौन है? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति हैं इसके, और यही क्या है? अध्यक्ष है प्रारूप समिति के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं ये अध्यक्ष हो गए। अब सदस्य की अगर हम बात करें
तो 6 सदस्य हैं, जिसमें के एम मुंशी, एक के एम मुंशी है, एक है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये दूसरे सदस्य हैं। भाई एक समिति बनी थी जिसमें अलग अलग मेंबर थे। इसके बाद था आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर। एन माधव राव अगले थे वो थे एन माधव राव, और उसके बाद फिर टी कृष्णामाचारी, और अगले थे गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। ये 7 सदस्य से मिलकर एक बनी आपकी समिति बनी, प्रारूप समिति, जिसको ये उद्देश्य दिया गया कि आप बी एन राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार करिए और एक संशोधित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करिए। देखिए, एक थे बी एल मित्र थे और एक डीपी खेतान। मूल रूप से 2 सदस्य ऐसे थे, डीपी खेतान और बी एल मित्र, जो प्रारूप समिति में बनाए गए थे सदस्य के रूप में। बी एल मित्र की और आपके जो डीपी खेतान थे, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई और बी एल मित्र अस्वस्थ होने के कारण त्याग पत्र दे दिया। तो उनकी जगह पर के एम मुंशी और टी कृष्णामाचारी, ये जो मेंबर हैं, ये आए थे बी एल मित्र और डीपी खेतान की जगह पर। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो इस प्रकार से एक संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति बनी, जिसका नाम था क्या? प्रारूप समिति। हम अक्सर इसी समिति का नाम सुनते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं। और इनको करना क्या है? इनको 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों वाले संविधान के पहले प्रारूप पर विचार करना है। और यह समिति बनी कब? 29 अगस्त 1947 को। यहां तक समझ में आया? नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, प्रारूप समिति द्वारा संशोधित संविधान के प्रारूप को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। जो बी एन राव ने संविधान बनाया, उस संविधान पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति बनी और उसने पूरा एनालिसिस करके संशोधित संविधान का प्रारूप संविधान सभा में रख दिया। अब जब यह संविधान सभा में आ गया तो इस पर 3 वाचन हुए।
वाचन का मतलब होता है पढ़ना, रीडिंग। 3 बार 3 स्टेप में संविधान को पढ़ा गया और 11 सत्र हुए, यानी 11 बैठकें बुलाई गई संविधान के निर्माण के लिए। 11 बार लोग आए, 11 बार बैठक की, और जब ये पूरा हो गया तो 26 नवंबर 1949 को सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को इस सभा ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया और हमें क्या मिला? एक संविधान मिला। बात देखिए ऐसा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का प्रारूप जब संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो सभा ने इस पर चर्चा शुरू की। 3 बार उसका एक एक पॉइंट पढ़ा गया, एक एक शब्द पढ़ा गया। फिर सभा ने इस पूरे प्रोसेस के लिए 11 बैठकें बुलाई और 11 बैठकों में सभा ने विचार विमर्श करके, चर्चा करके एक बिल पारित किया, द कॉन्स्टिट्यूट सेटलमेंट बिल। इस बिल के बाद जैसे ही यह बिल पारित हुआ संविधान के स्वीकार करने के लिए 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस बिल को पास करते हुए संविधान को स्वीकार कर लिया और भारत को उनका अपना संविधान मिला। कब? 26 नवंबर 1949 को। अब बात है, जैसे ही 26 तारीख को बना, संविधान के कुछ भाग, कुछ अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। क्यों? क्योंकि हमारा देश का बंटवारा भी हो चुका था। परिस्थितियों को समझने और उसे काबू में लाने के लिए हमें इस बिल की, इस अनुच्छेदों की तत्काल आवश्यकता थी। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? ये जो डेट है ये ऐतिहासिक डेट है। क्यों? दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक, 26 जनवरी 1930 से ये बात कही गई। दिसंबर 1930 में कहा गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 से हम क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसीलिए इसको इतिहास में अमर करने के लिए क्या किया गया? बना दिया गया हमारा संविधान लागू करने की डेट। इसीलिए लागू किया गया था क्योंकि यह भी ऐतिहासिक डेट है भाई। पहला स्वाधीनता दिवस हमारा मनाने का जो प्रयास किया गया वो किया गया 26 जनवरी 1930 से। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा? एक संविधान देखने को मिल जाएगा। अब संविधान बन तो गया, अब संविधान को लागू भी कर दिया गया, तो बाकी चीजें क्या हैं देखिए। अगला जो टॉपिक हमारा इसी में आता है वो है संविधान
सभा की प्रमुख समितियां, जो कमेटी बनी, जो समितियां बनी, जिन्होंने संविधान को इंप्लीमेंट करने में, उसे बनाने में बड़ा योगदान दिया, उनके नाम देखिए क्या है। जैसे सबसे पहले हम बात करें संघ के विषय में, तो संघ के लिए दो समितियां बनाई गई। एक बनी संघ संविधान समिति, और एक बनी संघ शक्ति समिति। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए किसके? संघ संविधान समिति के और संघ शक्ति समिति के। इसके बाद अगली जो समिति बनाई वो थी प्रांत के विषय में। तो प्रांत के लिए भी दो विषय थे, एक तो प्रांत का संविधान और दूसरा प्रांत के पास क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या पावर होंगी। इन दोनों के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष बनाए गए वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दो समितियां बनी, एक बनी संघ संविधान समिति, एक बनी प्रांत संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए सरदार आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी प्रकार से दोनों की शक्तियों के विषय में जो समिति बनी कि भाई क्या क्या शक्तियां होंगी, उसके लिए बनाए गए जो समितियां, उनके भी अध्यक्ष क्रमशः इसी प्रकार ये दोनों थे। अगला देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। ये दो तरह की समितियां हैं। इसके अध्यक्ष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए संघ मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहां पर यह समिति दो भागों में टूट जाएगी। एक बनेगी मूल अधिकार उप समिति, एक बनेगी आपकी अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, और इसके अलग अलग है, सब कमेटी हैं। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए जेबी कृपलानी, और इसके अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए कौन? एच.सी. मुखर्जी। ये समिति दो भागों में टूटी। एक मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति थी, वो दो भागों में टूट गई। एक टूटी आपकी
मूल अधिकार उपसमिति और एक अल्पसंख्यक उपसमिति, दो भागों में टूट जाती है। इसके बाद जो समिति बनाई गई, इंपॉर्टेंट समिति बनी, वो बनी झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस तरीके से आपकी समितियां, और भी समितियां थी, संचालक समिति थी, आपकी राष्ट्राध्यक्ष प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति पर हम चर्चा कर ही चुके हैं, मूल अधिकार के संबंध समिति थी, प्रक्रिया राज्य के साथ देशी रियासत समझौता, तो कई समितियां थी। मूल रूप से ये समितियां जो हैं जिनके पास वास्तविक रूप से पावर थी, जिन्होंने कार्य भी किया अच्छे से, तो इन समितियों के बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इस तरह आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे बनाया गया संविधान। तो जो संविधान का हम एक शॉर्ट नोट्स की ओर देखते हैं, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, कुल सत्र 12, 11 + 1, एक ये अंतिम बैठक को भी काउंट किया है। कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये टोटल समय लगा। ये आपका संविधान है। पहली बैठक 9 दिसंबर को उन्होंने की, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की, कुल सत्र 12 आए और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान कंप्लीट हुआ। तो जो संविधान मिला वो मिला क्या? मूल संविधान। भाग 22, अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8, ये आपका मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को मिला, वो ये संविधान था जिसमें 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। भाग कितने हैं वर्तमान में? भाग 22 भाग हैं, लेकिन गणना के आधार पर, काउंटिंग जब करते हैं आधार पर कितने हो जाते हैं? 25 हैं। 22 आखिरी नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा है 22, लेकिन जब काउंटिंग करते हैं तो कितने हो जाते हैं हमारे पास? 25 हो जाते हैं। अनुच्छेद आखिरी नंबर 395 है, लेकिन जब गणना करते हैं तब 470 से अधिक हैं, 470 प्लस, क्योंकि समय समय पे अमेंडमेंट हुआ है तो हर एक अनुच्छेद में कोई ना कोई सब क्लॉज या क्लॉज जोड़ दिया जाता है, जिसको हम काउंट करते हैं तो 470 के ऊपर निकल जाता है। लेकिन आखिरी अनुच्छेद जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ? 395। ठीक। इसके बाद अनुसूचियां मूल संविधान में बेटा 8 थी, 4 जोड़ दी गई तो कितनी हो गई? 12। तो वर्तमान में कितनी है? 12 है। 12 है। संशोधन वर्तमान समय तक 106 हो चुके हैं। तो ये है आपका वर्तमान संविधान, ये है मूल संविधान। परिवर्तन हुआ है संविधान में क्योंकि संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है आर्टिकल 368 में, इसलिए उन्होंने 4 अनुसूचियां जोड़ दी। 8 पहले थी, 4 बाद में जोड़ी। जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ी उन्होंने पहले संविधान संशोधन के द्वारा,
10वीं अनुसूची जोड़ी उन्होंने 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं अनुसूची जोड़ी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वीं आपको संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ दी, और वर्तमान समय तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, यानी 106 बार आपका संविधान में संशोधन किया जा चुका है। तो ये मूल संविधान है और ये आपका वर्तमान में संविधान जो आपके पास इस समय मौजूद है। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमारा क्लोज होता है। हमने संविधान सभा के गठन को पढ़ा, हमने संविधान के निर्माण को पढ़ा, संविधान की समितियों के बारे में जाना और कुछ मूल बातों को जाना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।